स्वार्थी व्यक्ति। गांव के बाहर घने जंगल के किनारे पर एक बड़ा सा घर था जिसमें एक बहुत ही अमीर और स्वार्थी आदमी जगदीश अकेला रहता था। उसकी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं था। वह हमेशा नए नए तरीकों से धन कमाने के चक्कर में रहता था और उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उसके कारण दूसरों का क्या हाल हो रहा है। जगदीश की स्वार्थी प्रवृत्ति का एक उदाहरण यह था कि वह अपने कर्मचारियों से दिन रात काम करवाता था, बिना यह सोचे कि उन्हें आराम की जरूरत भी हो सकती है। अगर कोई कर्मचारी बीमार पड़ जाता तो जगदीश उसे बिना दया के नौकरी से निकाल देता। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह दूसरों के साथ अपने पैसे का एक कण भी बांटने के लिए तैयार नहीं था। गांव के लोग जगदीश से बहुत परेशान थे। उसकी वजह से कई गरीब परिवारों की स्थिति और बदतर हो गई थी। एक दिन गांव के सरपंच ने जगदीश से मिलकर कहा, जगदीश, तुम्हारे पास जो संपत्ति है वह भगवान की देन है। इसका सही उपयोग करना चाहिए, न कि दूसरों को कष्ट देकर इसे और बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जगदीश ने सरपंच की बातों को हंसी में उड़ा दिया। वह बोला, धन और शक्ति केवल उनके पास होनी चाहिए जो इसे कमाने के योग्य हों। गरीब लोग तो हमेशा गरीब ही रहेंगे क्योंकि वे मेहनत नहीं करते। कुछ समय बाद गांव में एक बड़े सूखे ने दस्तक दी। पानी की कमी से लोग त्रस्त हो गए और खाने के लिए अनाज तक नहीं था। लेकिन जगदीश का गोदाम अनाज से भरा हुआ था। लोग उससे मदद की गुहार लगाने आए, लेकिन उसने सबकी मांग को ठुकरा दिया और कहा, मेरे पास जो भी है वह मेरे खुद के परिश्रम का फल है। मैं इसे किसी के साथ बांटने वाला नहीं हूँ। जगदीश की इस कठोरता से लोग बहुत दुखी हो गए। गांव में भूख से मरने की स्थिति आ गई, लेकिन जगदीश ने अपनी अमानवीयता नहीं छोड़ी। दिन ब दिन उसकी संपत्ति बढ़ती गई, लेकिन उसका दिल और भी कठोर होता गया। वह अपने पैसों से हर सुख सुविधा खरीद सकता था, लेकिन उसकी आत्मा दिन ब दिन और भी अकेली और खोखली होती गई। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसने सुना कि गांव में लोग भूखे मर रहे हैं और एक आदमी के पास इतना सारा अनाज होते हुए भी वह किसी की मदद नहीं कर रहा। साधु ने जगदीश के घर के पास जाकर उसे आवाज दी, जगदीश, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुमने कुछ नहीं सीखा। क्या तुम नहीं जानते कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख दूसरों की मदद करने में है? जगदीश ने साधु की बातों को भी हंसी में उड़ा दिया और कहा, तुम साधु लोग सिर्फ बातें बनाते हो। असली सुख धन में है। मेरे पास सब कुछ है और मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास धन है लेकिन सुख नहीं। अगर तुम्हें सच में लगता है कि धन से सब कुछ मिल सकता है तो तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है। साधु की बात सुनकर जगदीश को हंसी आई, लेकिन उसने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। साधु ने जाते जाते कहा, अगर तुम्हारा धन सच में तुम्हें सुख दे सकता है तो देखना कि यह कब तक तुम्हारे साथ रहता है। उस रात जगदीश अपने विशाल महल में अकेला था। अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसका सारा शरीर थकावट से भर गया, जैसे उसने कई दिनों से आराम न किया हो। उसके हाथ पैर जैसे बेदम हो गए थे। उसे लगा जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं बची हो। वह अपने बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। फिर अचानक उसे अपने कानों में साधु की आवाज सुनाई दी, तुम्हारा धन अब तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा। तुमने हमेशा दूसरों की जरूरतों को अनदेखा किया, अब तुम्हें भी वही अनदेखा करेगा जिसे तुम सबसे ज्यादा महत्व देते थे। जगदीश को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी सारी शक्ति और धन, जिस पर वह हमेशा गर्व करता था, अब किसी काम का नहीं रहा। उसे अपने चारों ओर घना अंधेरा दिखाई दे रहा था और उसमें एक अकेलापन महसूस हो रहा था जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। वह अपने घर में कैद होकर रह गया और धीरे धीरे उसकी संपत्ति भी उससे दूर होने लगी। उसके कर्मचारी उसे छोड़कर जाने लगे क्योंकि उन्हें अपनी जान की चिंता थी। उसके पास अब धन तो था, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं था। उसका शरीर अब इतना कमजोर हो गया था कि वह अपने हाथ से कुछ उठा भी नहीं सकता था। जगदीश को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने दूसरों की जरूरतों को हमेशा नजरअंदाज किया और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचा। अब जब वह खुद इस स्थिति में था
तो कोई उसकी मदद के लिए नहीं था। एक दिन जब उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी, उसे अचानक से उस साधु की याद आई। उसे समझ में आ गया कि उस साधु ने जो कहा था वह सच था। उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की थी और अब उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा था। जगदीश ने आखिरी बार साधु को याद किया और उसे पुकारा। साधु ने अचानक वहां प्रकट होकर कहा, जगदीश, तुमने अपनी सारी जिंदगी स्वार्थ में बिता दी, लेकिन अब भी समय है, अपने दिल को साफ कर लो और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। जगदीश ने अपनी आखिरी सांसों में साधु की बातों को माना। उसने अपने बची हुई संपत्ति को गांव वालों में बांटने का आदेश दिया और कहा, मेरे स्वार्थ ने मुझे जीवन भर अंधा बना दिया, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है। जगदीश की मृत्यु के बाद गांव के लोग उसकी याद में उसकी मूर्ति बनाई और उसे एक संदेश के साथ वहां रखा, स्वार्थी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। इस तरह जगदीश की कहानी से लोगों ने सीखा कि स्वार्थ की कीमत कितनी भारी हो सकती है, और इस कहानी का नाम रखा गया, स्वार्थी की सच्चाई।